हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग लेकर के आए हैं जो कहने का मतलब संस्कृत में जो पूछा जाता है पत्र लेखनम, उसको हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब इसमें आप लोग जो है सो शुरू से जो है सो गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो है सो टफ तो नहीं होता है, लेकिन एक बार आप लोग अगर गौर से देखते हैं तो देखने के बाद जो है सो वो क्या होता है, अच्छी तरीके से समझ में आने के बाद आपको बार बार जो है सो एक चीज को नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कहता है कि जैसे आप लोग की जो 10th का जो एग्जाम होता है उसमें किस तरीके से जो है सो पूछा जाता है। इसमें जो है सो ऐसे ही लिखा हुआ ऊपर में रहेगा, संस्कृते पत्र लेखनम 8 अंक का। देखिए यहाँ पे जो 8 अंक लिखे हैं, ये 8 अंक इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो है सो आपको जो है सो एक जो है सो क्या देगा, तो आपको एक जो है सो आवेदन पत्र देगा और एक जो है सो आपको पत्र देगा। देखिए आपको टोटल जो है उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से आपको बोलेगा कि किन्हीं 2 का जो है सो आप क्या करें, उत्तर दे। क्या करें, किन्हीं 2 का आप उत्तर दे। तो किन्हीं 2 का उत्तर आपको किस में देना है, तो देखिए पहला में रहेगा, जैसे कहने का मतलब जो है सो कि आप जो है सो अपने जो है सो भाई के जो है सो शादी में छुट्टी के लिए जो है सो क्या करें, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे। उस पत्र में जो है सो 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन या 10 दिन की छुट्टी का क्या हो, जिक्र हो। ठीक है, और उसी तरीके से फिर आपको दूसरा देगा कि कहने का मतलब जो है सो आप अपने जो है सो विद्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में जो है सो प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। तो 2 आवेदन पत्र हो गया। अब देखिए अगला जो रहता है, अगला क्या रहता है, तो अगला रहेगा आपको तीसरा जो दिया रहेगा ऑप्शन, वो रहेगा कि आप अपने कहने का मतलब जो है सो पिताजी के पास जो है सो पत्र लिखे, जिसमें जो है सो आपकी परीक्षा फल का जो है सो क्या हो, जिक्र हो। या फिर ऐसे दे देगा कि आप जो है सो अपने पिताजी के या आप अपने बड़े भाई को जैसे एक पत्र लिखे, जिसमें जो है सो क्या हो कि जो है सो उनके शादी में जाने का जो है सो जिक्र हो, या फिर कहने का मतलब जो है सो उनके जो है सो हाल समाचार कैसा है वो पूछने के संबंध में आप लिखे। तो देखिए इस तरीके से टोटल कितने रहेंगे, तो 4 रहेंगे। ठीक है, 4 में से आपको 2 का ऑप्शन देना है, 1 का आंसर देना है आपको किसको, तो जो है सो प्रिंसिपल के पास जो है सो क्या लिखना रहता है, तो आवेदन पत्र रहता है। ठीक है, और एक जो रहता है वो अपने पिता या भाई या बहन या किसी के पास जैसे एक पत्र लिखिए, जिसमें आपको जो है सो अपनी जो है सो हाल चाल को रखते हुए पिताजी के हालचाल और परिवार के हालचाल को उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए उसमें से 2 ही को बनाना रहता है। तो उसी तरीके से देखिए आप लोग को पहला जो रहता है इसमें किस तरीके से रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर करिएगा कि आवेदन पत्र जो होता है वो किसी संस्थान या स्कूल में जैसे आप पढ़ते हैं तो उसके लिए आवेदन पत्र होता है, लेकिन पत्र जो होता है वो जो है सो आप अपने पिता या माता को या अपने बहन को या अपने भाई को, मान लीजिए आप कहीं दूर रह रहे हैं और उसका हाल चाल जानने के लिए क्या करते हैं, या आप अपने हाल चाल को समझाने के लिए अपने घर वाले को क्या करते हैं, पत्र भेजते हैं, तो वो एक पत्र होता है। और स्कूल में जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई टीसी निकालना है, या कहने का मतलब प्रमाणित चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है, या कहने का मतलब मार्कशीट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो है सो एप्लीकेशन लगाते हैं, आवेदन पत्र लगाते हैं। तो देखिए आवेदन पत्र अलग होता है, जो हम क्या करते हैं किसी संस्थान या कहने का मतलब जहाँ हम पढ़ रहे हैं या किसी सरकारी संस्थान में अगर किसी चीज की जरूरी है तो उसके लिए हम जो है सो क्या करते हैं, आवेदन पत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन कहने का मतलब जब हम कहीं अपने परिवार वाले को या अपने दोस्तों को या किसी को अपने नजदीकी को क्या करते हैं, हालचाल हम अपना जो है सो भेजते हैं और उसका हालचाल जानने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पत्र का उपयोग करते हैं। तो आवेदन पत्र और पत्र अंतर होता है। तो देखिए इसमें हम लोग पहले जो है सो क्या करेंगे, तो आवेदन पत्र का जो है सो क्या करेंगे, देखेंगे आवेदन पत्र को कैसे लिखा जाता है, और फिर इससे आगे जो हम लोग अभी देखेंगे अभी तुरंत ही, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा कि अपने भाई के क्या कहता है, कि अपने भाई के क्या कहता है, अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने हेतु 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। क्या लिखे, एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, इसी तरीके से हूबहू दिया रहता है एग्जाम में, कोई अंतर नहीं रहता। ये आपका कितना नंबर का, 4 नंबर का रहेगा, सिर्फ ये एक जो है सो 4 नंबर का रहता है। और दूसरा जो रहेगा
वो क्या रहता है, तो 4 नंबर का रहता है। जो हम अभी इसके बाद जो हम पत्र पढ़ेंगे वो पत्र 4 नंबर का रहता है। टोटल कितना नंबर रहता है, 8 नंबर रहता है। इसलिए यहाँ पे हम जो है सो 8 नंबर यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 8 अंक का लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 8 अंक। 8 अंक दोनों मिला के 8 अंक हुआ। एक तो 4 अंक का ये हो जाता है आवेदन पत्र, और एक जो होता है वो पत्र होता है वो 4 अंक का हो जाता है। 4 और 4 8 हो जाता है। तो आपका 8 नंबर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। तो आप लोग जो है सो देखिए, हम जो है सो ये गेस किए हैं, लगभग ये आने का चांस बनते रहता है। इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, पूरे जो है सो गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें कहता है कि जो है सो अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने हेतु 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करे, एक आवेदन पत्र लिखे। तो देखिए आवेदन पत्र लिखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है सो क्या लिखते हैं, सेवायाम। क्या लिखते हैं, सेवायाम। सेवायाम मतलब सेवा में, ठीक है। तो सेवायाम मतलब क्या होता है, सेवा में। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ देखिएगा, कहता है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या कहता है, सेवा में श्रीमान, श्रीमान मतलब श्रीमान, प्रधानाचार्य मतलब प्रधानाचार्य, महोदय मतलब महोदय। क्या होता है, महोदय, महोदय मतलब महोदय, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए कहता है कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये जो घेरा हुआ है, ये हम घेरा इसलिए लगा दिए हैं कि जैसे देखिए कुछ चेंज नहीं होता है। अगर आपको चेंज करने की अगर आवश्यकता लगता है यहाँ पे, तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने जैसे मान लीजिए कि दूसरे स्कूल का इनाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है सो क्या किया है, अपने स्कूल का नाम दिया है। आप अपने अनुसार जो है सो जहाँ आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन रहता है, वहाँ का आप नाम दे सकते हैं। यहाँ कोई उसमें जो है सो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है सो वहाँ अपना स्कूल का नाम डाल सकते हैं। हम अपना स्कूल का नाम डाले हैं, जैसे SSSP हाई स्कूल नरहिया। क्या है, नरहिया, ठीक है। तो वहाँ आप अपने स्कूल का नाम डाल दें, जो भी हो वो आप डायरेक्ट नाम डाल सकते हो। उसमें नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि अब नाम है तो उसको संस्कृत में कैसे लिखे। नाम जो होता है वो सेम टू सेम होता है स्कूल का, ठीक है। इसलिए यहाँ जो है आप लोग क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है सो क्या है, तो विषय है। क्या है, विषय। विषय आप लोग को देना पड़ेगा। अब किस तरह का काम है, क्या है, नहीं है, वो आप जिक्र कीजिएगा, तभी ना कोई प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक जो आपके होंगे वो जानेंगे। नहीं तो कहने का मतलब कैसे पता चलेगा कि उसको क्या चीज का समस्या है। तो इसलिए जो है सो हम लोग क्या करते हैं, विषय को डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषय, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हमने जो है सो घेरा लगाया है। देखिए घेरा को हम समझाते हैं। कहता है द्वे दिवसायो अवकाशम हेतु। कहने का मतलब विषय मतलब विषय, द्वे मतलब 2, दिवसायो मतलब दिनों की, अवकाशम मतलब छुट्टी, हेतु मतलब हेतु, यानी कि 2 दिन की छुट्टी के हेतु। क्या चीज के लिए, 2 दिन की छुट्टी के हेतु, ठीक है। देखिए यहाँ पे डैश लगाने का जो हम घेरा लगाए, इसका अर्थ होता है, मान लीजिए आपको अगर 5 दिन की छुट्टी की जरूरत है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। 2 के जगह पे कितना लगा सकते हैं, 5। मान लीजिए आपको 3 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, त्रयः लगा दीजिएगा। त्रयः दिवसायो अवकाशम हेतु। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मान लीजिए 4 दिन का लेना है तो चतुर्था दे देंगे, 5 दिन का लेना है तो पंचम दे देंगे, 6 दिन का लेना है तो 6 दे देंगे, और 7 दिन का लेना है तो सप्तम दे देंगे, ठीक है। यानी जितने दिन का आपको लेना है उतना दिन का आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इधर जो है सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि फिर इससे अगला हम जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है महोदय। क्या रहता है, महोदय। महोदय मतलब महोदय, ठीक है। महोदय मतलब महोदय। देखिए कहता है सविनय निवेदन अस्ति यत मम, यत क्या कहता है, यहाँ पे हो जाएगा, इतना तक बोले। देखिए कहता है सविनय निवेदन अस्ति। क्या कहता है कि महोदय सविनय निवेदन है। क्या है, सविनय निवेदन है। अस्ति मतलब है, यत मतलब कि, मम मतलब मेरे। क्या कहता है, मम मतलब मेरे। देखिए भातृ मतलब भाई, ठीक है। विवाह, विवाहस्व मतलब विवाह, अस्ति मतलब है। देखिए क्या कहता है कि सविनय निवेदन है कि, क्या कहता है कि सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह है। क्या है, मेरे भाई का विवाह है। अस्ति मतलब है होता है, विवाह स्व मतलब विवाह होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि महोदय सविनय निवेदन है
यत मतलब कि, मम मतलब मेरे, भातृ मतलब भाई, विवाह स्व मतलब विवाह, अस्ति मतलब है। देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने घेरा लगाया है। तो देखिए यहाँ पे घेरा लगाने का अर्थ ये है कि यहाँ अगर मान लीजिए कि आप अपने जो है सो मान लीजिए बहन का शादी है, तो भातृ वहां पे थोड़ी होगा, वहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्व सरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्व सरह हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे स्व सरह, इस तरीके से स्व सरह भी लिख सकते हैं, स्व सरह इस तरीके से। अगर मान लीजिए भाई का है तो तब तो भातृ हो जाएगा। मान लीजिए मित्र का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे मित्रस्य। क्या लिख देंगे, मित्रस्य लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बहन का है तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो स्वस्वरः लिख देंगे। क्या लिख देंगे, स्वस्वरः। अगर मित्र का हो तो मित्रस्य लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा और इधर का सेम टू सेम रहेगा, इधर का भी सेम टू सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर भाई का है तो बहन का है तो क्या लगाना होगा, स्वस्वरः, और अगर मित्र का हो तो मित्रस्य। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ चेंज करके सेम टू सेम रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे आगे जो कहता है यहाँ तक तो हो गया कि सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह है। क्या है, मेरे भाई का विवाह है। अतः मतलब इसलिए, क्या कहता है, अतः मतलब इसलिए, विद्यालय मतलब विद्यालय, आगंतुम मतलब आने में, असमर्थ मतलब असमर्थ, अस्मि मतलब रहूंगा, या कहने का मतलब नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, या रहूंगा, अस्मि मतलब रहूंगा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि जो है सो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है सो इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। क्या रहूंगा, मैं, अतः मतलब इसलिए विद्यालय मतलब विद्यालय, आगंतुक मतलब आने में, असमर्थ मतलब असमर्थ, अस्मि मतलब रहूंगा, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। क्या रहूंगा, असमर्थ रहूंगा। देखिए फिर यहाँ पे कहता है कि जो है सो फिर आप लोग जैसे स्टेप चेंज कीजिएगा, खत्म, यहाँ पे तो मेटर खत्म हो गया। तो अब मेटर खत्म होने के बाद जो है सो अब क्या करेंगे, तो जो है सो उसको जो है सो ये करेंगे, जो होता है ना एक अभिवादन के रूप में, वो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रार्थना अस्ति यत भवन्तः द्वे दिवसायोः अवकाशं स्वीकृत्य अनुगृह्यन्ति। कहता है अतः मतलब इसलिए, या अतः प्रार्थना है कि, अस्ति मतलब है, प्रार्थना मतलब प्रार्थना, अतः मतलब इसलिए, या अतः भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अस्ति मतलब है, यत मतलब कि, भवन्तु मतलब अतः प्रार्थना है कि, भवन्तु मतलब आप से, भवन्तु मतलब क्या होता है, तो आप मुझे, आप होता है, भवन्तु मतलब आप होता है, आप यहाँ पे मुझे अपना तरफ से लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, आप मुझे 2 दिवसायो मतलब 2 दिन का, अवकाशम मतलब छुट्टी, स्वीकृत्य मतलब क्या होता है, तो स्वीकृति, या कहने को तो स्वीकृति एक ही होता है। ठीक है, अवकाश या छुट्टी, स्वीकृति मतलब देने का, क्या करने का, देने का, या स्वीकृति, अनुगृह्यन्ति मतलब प्रयास कीजिएगा, या प्रदान कीजिएगा। क्या होगा, प्रदान कीजिएगा। तो इस तरीके से जो है सो क्या हो जाएगा यहाँ से कि भवन्तः 2 दिवसायोः अवकाशं स्वीकृति अनुग्रह्यन्ति। क्या कहता है, अनुग्रह्यन्ति। कहने का मतलब कि जो है सो भवन्तः मतलब आप मुझे 2 दिन का छुट्टी, अवकाश मतलब छुट्टी, स्वीकृत करने का प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, स्वीकृति करने का, अनुग्रह करेंगे या प्रदान करेंगे। ठीक है, एक ही होता है, क्या करेंगे, अनुग्रहित करें या प्रदान करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है सो आप लिख सकते हैं। समझ गए, फिर से एक बार देखिए, कहता है कि जो है सो सविनय निवेदन अस्ति यत मम भातृ विवाह स्वः अस्ति। क्या कहता है कि सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह है। अतः मतलब इसलिए, विद्यालय मतलब विद्यालय, आगंतुक मतलब आने में, असमर्थ मतलब असमर्थ, अस्मि मतलब रहूंगा। कहता है इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। क्या रहूंगा, विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। अतः प्रार्थना है कि, अतः मतलब होता है प्रार्थना, अस्ति मतलब है, अतः प्रार्थना है कि, भवन्तः मतलब आप हमें
2 दिवसाय मतलब 2 दिन का छुट्टी, अवकाश मतलब छुट्टी, स्वीकृत मतलब स्वीकृत्य मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति अनुगृह्यन्ति, क्या कहता है अनुग्रह्यन्ति, कहने का मतलब हमें जो है सो 2 दिन की छुट्टी का जो है सो अनुग्रह या स्वीकृति प्रदान करे, क्या करे अनुग्रहित, या कहने का मतलब जो है छुट्टी प्रदान करे। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर देखिए इससे आगे क्या लिखना रहता है कि कहता है भवताम, भवताम शिष्य, क्या कहता है भवताम शिष्य या शिष्य, आपका शिष्य मतलब भवताम मतलब आपका शिष्य या शिष्या, नाम हो जाएगा जो आपका नाम होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे कक्षा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाता है क्रमांक हो जाता है, ताकि आप जो है सो किस कक्षा में है, आपका नाम क्या है, आपका क्रमांक क्या है वो जान सके। जब प्रिंसिपल साहब कहने का मतलब आपके लेटर को पढ़ेंगे तो जानने के लिए आपको जिक्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भवताम शिष्य, आपका शिष्य या शिष्या, नाम जो होगा वो हो जाएगा। फिर देखिए कितना आदमी क्या करता है, एक गलती करता है, डेट इसके नीचे ही डाल देता है, जबकि आवेदन पत्र में डेट इसके नीचे कभी नहीं डाला जाता है, हमेशा जो है सो इसके सामने में जो है सो इस तरफ दिया जाता है, इस सामने में हम ऐसे टेढ़ा थोड़ा लिख दिया है, इसको सीधा लिखा जाता है, यहाँ पे दिनांक लिखा जाता है और तब यहाँ पे आप डेट डालिए, तब जाकर के ये जो है सो आपको क्या करता है तो 4 नंबर जो है सो देगा। नहीं तो ऐसे मान लीजिए डेट यहाँ लिख दिए तो होता क्या है, आपको देखिए ये जो होता है ना ये और ये ऊपर वाला जो ये होता है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, ये नाम में, कक्षा में, क्रमांक में, यहाँ से व्यायाम में, इसमें और इसमें यहाँ तक में, यहाँ तक में कितना नंबर मिल जाता है 2 नंबर मिल जाता है आपको। और 2 नंबर जो मिलता है आपको किसमें देता है, ये बीच वाला जो होता है, ये बीच वाला आपका जो सही रहता है उसमें आपका 2 नंबर मिलता है। तो टोटल जा करके अगर आपका टोटल सही रहेगा तब जाकर के आपको 4 नंबर देगा। नहीं तो अगर आपका यहाँ मान लीजिए क्या किए गलती लिख दिए, बीच में सही भी है तो आपको यहाँ नंबर कट जाएगा, यहाँ जो है सो क्या होगा यहीं ठोका नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो है इसको क्या कीजिएगा, पूरा जो है सही तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए आप लोग जो है सो इसको क्या कीजिए, जो लिखना चाहते हैं फटाफट लिखिए। इससे आगे हम जो है सो अभी बता रहे हैं, अगला जो हमने बताया कि कहने का मतलब आप जो है सो पत्र बताएंगे, तो उस पत्र को आप बताएंगे, आप लोग इसे फटाफट जो है सो लिखिए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है इस तरीके से जो है सो दूसरा जो है सो जो पूछता है वो 4 नंबर का, वो कैसे रहता है, ऐसे पूछता है कि जो है सो परीक्षा परिणाम आने पर अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे। क्या कहता है कि परीक्षा परिणाम आने पर जो है सो अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे लिखा जाता है कि जो है सो अपने पिताजी के पास जो है सो पत्र लिखिएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं वो बाएं साइड में जो है सो क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे पूज्य पितृभागा, जैसे हम लोग हिंदी के में लिखते हैं कि जैसे पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, इसी तरीके से हम लोग यहाँ लिखते हैं कि पूज्य पितृभागः सादरम नमो नमः। कहने का मतलब इसका हिंदी हो जाएगा कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। क्या कहता है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ से कहता है कि अहम अत्र सकुशलम तत्रापि सर्वे कुशलनि संति। क्या कहता है कि जैसो अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, सकुशल मतलब सकुशल, तत्रापि मतलब हूँ। क्या कहता है कि मैं जो है तत्रापि मतलब हूँ नहीं होता है, यहाँ ही तक होगा। तत्रापि मतलब होता है कि और वहाँ आप सभी भी होगा इस आगे। तो कहता है अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, सकुशल मतलब सकुशल हूँ। क्या हूँ, अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, सकुशल मतलब सकुशल हूँ। क्या हूँ, मैं यहाँ जो है सो सकुशल हूँ। तत्रापि सर्वे अपि कुशलनि संति। कहता है वहाँ आप सभी भी सकुशल होंगे। क्या होंगे, तत्रापि मतलब वहाँ, सर्वे मतलब सभी, आप सभी भी कुशलनी मतलब कुशल होंगे या सकुशल होंगे, ठीक है। एक ही अर्थ होता है, वहाँ आप सभी सकुशल होंगे। संति मतलब है भी होता है और होंगे भी यहाँ अपना
जो है सो एक सेंटेंस को सही रूप देने के लिए जो है सो हम कह सकते हैं। तो क्या कहता है कि जो है सो मैं मतलब मैं यहाँ सकुशल हूँ। क्या हूँ? मैं यहाँ सकुशल हूँ। वहाँ भी सभी लोग सकुशल होंगे। क्या होंगे? वहाँ भी सभी लोग सकुशल होंगे। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि इति भगवत प्रार्थ्य, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इति मतलब ऐसा, भगवत मतलब भगवान से, अप्रार्थ्य मतलब प्रार्थना करता हूँ। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, कहता अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, सकुशल मतलब सकुशल हूँ, तत्रापि मतलब वहाँ, सर्वे मतलब सभी लोग, कुशलनी मतलब सकुशल, संति मतलब हैं या होंगे, इति मतलब ऐसा, भगवत मतलब भगवान से, प्रार्थ्य मतलब प्रार्थना करता हूँ। कहता है कि जो है सो मैं वहाँ सकुशल हूँ। क्या हूँ? मैं वहाँ यहाँ सकुशल हूँ। मैं यहाँ सकुशल हूँ। वहाँ आप भी सकुशल होंगे, या सभी लोग, वहाँ आप सभी लोग भी सकुशल होंगे। ऐसा हम भगवान से, या मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देखिए इससे आगे कहता है कि मम परीक्षाया परिणाम अदैव प्रकाशित। क्या कहता है कि मम परीक्षाया परिणाम अवैध प्रकाशित। अदैव मतलब आज ही। कहता है मम मतलब मेरा, परीक्षाया मतलब परीक्षा का, परिणाम मतलब परिणाम, अदैव मतलब आज ही, प्रकाशित मतलब प्रकाशित हुआ है। देखिए क्या कहता है कि मेरा परीक्षा या मेरा परीक्षा परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ है। क्या हुआ है? आज ही प्रकाशित हुआ है। ठीक है, कहता है कि अहम सवर्गे सर्वोत्कृष्टे अंकेषु सर्वोत्तमम स्थानम लब्धवान। क्या कहता है? लब्धवान मतलब प्राप्त किया। तो कहता है अहम मतलब मैं, सवर्ग मतलब अपने वर्ग में, सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अधिक, अंकेषु मतलब अंक, सर्वोत्तम मतलब सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे जो है सो अधिक, स्थान मतलब स्थान, लब्धवान मतलब प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि मैं अपने वर्ग में सबसे अधिक अंक को क्या किया? तो प्राप्त किया। क्या किया? प्राप्त किया। ठीक है, क्या कहता है? मैं अपने वर्ग में जो है सो, मैं अपने वर्ग में सबसे अधिक अंक को प्राप्त किया, और सबसे जो होता है सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे स्थान को प्राप्त किया। क्या किया? सबसे अच्छे स्थान को प्राप्त किया। यानी क्या कर रहा है कि मैं अपने वर्गों में उत्कृष्ट अंक को प्राप्त किया। क्या किया? प्राप्त किया, और सर्वोत्तम स्थान को लाया। क्या किया? सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया। क्या किया? सर्वोत्तम मतलब सर्वोत्तम, स्थान मतलब स्थान, लब्धवान मतलब प्राप्त किया। तो मैं अपने जो है सो क्या कहता है, मैं अपने वर्ग में सबसे उत्कृष्ट अंक को प्राप्त कर सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया। क्या किया? सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया। ठीक है, देखिए कहता है कि कहता है भवदभि आशीर्वादे इदम सर्वम अभवत। क्या कहता है कि जो है सो ये सब जो है सो आपके आशीर्वाद से, भवदीय मतलब ये सब, आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद से, यह इदम मतलब यह, सर्वम मतलब सब, अभवत मतलब हुआ है। कहने का मतलब कि यह सब आपके आशीर्वाद से, क्या कहता है कि भवदीय मतलब आपके आशीर्वाद से यह सब, इदम मतलब यह, सर्वम मतलब सब, अभवत मतलब हुआ है। क्या हुआ है? आपके आशीर्वाद से यह सब हुआ है। ठीक है, देखिए आगे कहता है कि जो है सो पूज्यायाः मातृ चरणों मम प्रणामान निवेदयन्तु। क्या कहता है कि जो है सो पूज्यायाः मातृ चरणों यह मम प्रणामान निवेदयतु। क्या कहता है कि जो है सो पूज्याया मतलब कहने का मतलब जो है सो पूज्य माता जी के, माता जी के चरणों यह मतलब चरण में, मम मतलब मेरा, प्रणामा मतलब प्रणाम, निवेदयन्तु मतलब कहिएगा। देखिए कितना अच्छा बात कहा है। यहाँ पे लिखा है कि जो है सो पूज्य माता जी के चरणों में, किसके चरणों में?
पूज्य माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित कहिए या कहिएगा। निवेदित मतलब निवेदन निवेदित करिएगा या कहिएगा। तो क्या यहाँ हो जाएगा कि पूज्याया मतलब पूज्य, मातृ मतलब माता, चरण मतलब चरण में, मतलब मेरा, प्रणामान मतलब प्रणाम, निवेदयन्तु मतलब कहिएगा। देखिए कहता है कि जो है सो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो है सो माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम जो है सो कहिएगा। क्या कहिएगा? प्रणाम कहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो ये रहता है। ठीक है, एक बार देखिए हम लोग इसको देखते हैं पूरा। कहता है कि अहम अत्र सकुशलम तत्रापि सर्वे कुशलानि सन्ति इति भगवत प्रार्थ्य। क्या कहता है कि मैं यहाँ जो है सो क्या हूँ? सकुशल हूँ, वहाँ आप भी सकुशल, आप लोग भी सकुशल होंगे। क्या होंगे? आप लोग भी सकुशल होंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कहता है मम परीक्षायाः परिणामः अधैव प्रकाशितः अहम सवर्गे सर्वोत्कृष्ट अंकेषु सर्वोत्तमं स्थानं लब्धवान। कहने का मतलब मैं अपने वर्ग में सबसे उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट अंक को प्राप्त कर सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया। क्या किया? सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया। कहता है भवदभि आशीर्वादे इदम सर्वम अभवत्। कहने का मतलब कि आपके आशीर्वाद से यह सब हुआ है। क्या हुआ है? आपके आशीर्वाद से यह सब हुआ है। कहता है पूज्याय मातृ चरणों मम प्रणामान निवेदयन्तु। कहने का मतलब कि पूज्य माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा या निवेदित है। क्या करिएगा? मेरा प्रणाम कहिएगा या निवेदित है। और इस तरीके से जैसे आप यहाँ क्या करिएगा? लिखिएगा भवदीय प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, नाम जो होगा वो अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना ही होता है पत्र में। और देखिए यहाँ पे जो आप लोग यहाँ जो लिखिएगा इसके अपोजिट में ये दाहिने साइड जो है सो क्या लिखिएगा? स्थान लिखिएगा, जहाँ से आप भेज रहे हैं, जहाँ भी हैं आप वहाँ का स्थान का नाम दीजिएगा, कहाँ से भेज रहे हैं, और तिथि यहाँ दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो शायद आप लोग पूरा जो है सो समझ गए होंगे। और जो है सो कहने का मतलब इससे अगले जो हम क्लास में मिलते हैं तो आप लोग को जो है सो ये जो अनुच्छेद जो पूछता है उसको लेकर के हम लोग आएंगे। या मतलब इससे अगले क्लास में जो भी कहना मतलब बढ़िया टॉपिक होगा आप लोगों के अभी एग्जाम के व्यू से, उसको हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग जो है सो समझ गए होंगे शायद। तो आप लोग को अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इससे आगे जो है सो हमें जो है सो क्लास लाने में क्या हो तो प्रोत्साहन मिले। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।